दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं पाई चार्ट लर्निंग एक्सेस पॉइंट के साथ। तो पाई चार्ट होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम प्लस बैंकिंग के लिए तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है ही। तो पाई चार्ट होता क्या है, तो पाई चार्ट को हम रिलेट कर सकते हैं एज ए स्लाइस ऑफ पिज्जा। मीन्स पिज्जा एक सर्कुलर होता है, उसको स्लाइसेस में काट दिया जाता है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे ए पाई चार्ट और सर्कुलर चार्ट इज सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफिक्स which is divided into slices to illustrate numerical proportion। जैसे numerical proportion में जैसे यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसको numerical proportion में बांट दिया गया है। जैसे यहाँ 10%, 40% तो ओवरऑल 100% होती है, तो ये डाटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ तरकते भरकते अंदाज में होंगे, जिससे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर उसका मकसद है, किसी भी क्लास को हर्ट करना नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आप ले रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ लव मोना परसेंट, कितना परसेंट लव किसको करती है, तो प्रणय है। तो सरकारी नौकरी में तो ऑब्वियस सा बात है, सरकारी नौकरी वाले हैं, जॉब सिक्योर है तो सबसे ज़्यादा 40% है। उसके साथ आते हैं आकांश MNC मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हैं, तो उसका 30% आता है। तो रोहन बैंक एम्प्लॉय है, तो उनका 20% प्यार करती हैं। तो 10% ही क्यों करती है अनुभव को, बेचारे टीचर है भी। तो सरकारी जॉब यहाँ प्रेफरेंस है, और ऐसे तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं सरकारी जॉब का ही। तो आते हैं कुछ तरकते भरकते अंदाज में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे इसके तो हम डिस्क्राइब कर ही चुके हैं। तो दो द ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ लव मोना टू डिफरेंट बॉयफ्रेंड्स। तो सो स्टडी द पाई चार्ट, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू परसेंट ऑफ लव टू प्रणय। प्रणय को कितना परसेंट करती है, ये तो दिया हुआ है, कितना डिग्री वाला ये प्यार है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर का होल एंगल 360 होता है, और ये सर्कुलर चार्ट ही होता है जिसे हम पाई चार्ट भी बोलते हैं स्टैटिकल फॉर्म में। तो लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो परसेंटेज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू प्रणय 40% ले लिए। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट तो सीधा 360। सो 40 सॉल्यूशन पार्ट में आता है तो 40% ऑफ 360, तो 40/100 इंटू 360। सो हमको आंसर यहाँ पे मिल जाता है 144 डिग्री। तो अगर इसको ऑप्शन में मिलाया जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब टीचर भाई साहब के साथ आते हैं अनुभव। व्हाट इज द सेंट्रल कॉरस्पॉन्डिंग टू लव टू अनुभव, 10% वाला मामला है, टीचर है सर। तो इसका भी सेम क्वेश्चन है, तो इस पे क्वेश्चन सॉल्यूशन का पार्ट है परसेंट ऑफ रिस्पेक्ट टू अनुभव, तो वो 10% हो जाएगा। टोटल एंगल ऑफ 360 हो जाएगा। सो 10% ऑफ 360 विच इज 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, तो ये 36 डिग्री का प्यार अनुभव से कर रही है। तो इसके बाद कुछ जेन्युइन क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उससे ही पे चलते हैं। तो यहाँ पे है द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर incurred in a publishing a book, study the pie chart and answer the question based on it। तो वेरियस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है परसेंटेज में बुक पब्लिश करने के लिए। तो आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। तो ये डाटा दिया हुआ है, इफ फॉर द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 as printing cost, then what will be the amount of royalty to be paid for this book। तो प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ देख लेते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट 20 है और इसका रॉयल्टी कॉस्ट है 15%। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। तो सॉल्यूशन पार्ट के लिए तो हम इसका रेशियो ले लें, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है प्रिंटिंग कॉस्ट वो 20% है, तो 20/30,600 इस टू 15 इंटू आर। तो आर हमको निकालना है, तो जब इसको हम आर को अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30,600 इंटू 15/20। तो हमारा इसको सॉल्व काट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 22,950। तो अगर इसे हम आंसर में देखें ऑप्शन पार्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
What is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred on royalty? रॉयल्टी ये सेम यहाँ पे पूछा गया है कितने डिग्री, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिग्री वाला पार्ट किया है तो 15%। तो ये तो पहले पार्ट से आप रिलेट कर पाएंगे कि अनुभव से 10% करते थे तो कैसे निकालते। तो यहाँ पे रॉयल्टी का 15% है तो इसको निकालने का भी सेम ही रूल है। सेंट्रल एंगल क्रॉसपेंडिंग टू रॉयल्टी 15% ऑफ 360, जैसा कि हमने पहले निकाल चुके हैं। तो 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट तो क्वेश्चन आते हैं। द प्राइस ऑफ बुक इज मार्क्ड 20% above the CP of the mark price of the book 180, then what is the cost of paper used in a single copy of the book? तो क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये इसको जब सॉल्यूशन पार्ट में आता है तो वो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम डाटा लेते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियरली मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 120% ऑफ CP। 120% क्यों लिए? 100% तो जनरल होता ही है और ये उससे 20% एक्स्ट्रा बेचा गया है, मीन्स कि 100 प्लस 120 इसका CP हो गया क्योंकि 20% एक्स्ट्रा में बेचा है, कॉस्ट प्राइस है। also cost price of paper is 25% of CP। 25% ऑफ CP पेपर कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। डाटा पार्ट में आते हैं। पेपर कॉस्ट जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है तो ये ले लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर सिंगल बुक भी एन ले लेते हैं, ये वैल्यू कोई भी। तो 120 is to 25, 120 CP into 25 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे दिया गया मार्क प्राइस ऑफ दिया गया 180, तो मार्क प्राइस को यहाँ ले लिए और इसको हम क्लियर करते हैं इज टू n। तो n को हम एक साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको काट छाट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 37.50 पैसा पर पेज। तो इसका आंसर हमारा मैच करने पे आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फॉर एन एडिशन ऑफ द बुक द कॉस्ट ऑफ पेपर इज, कॉस्ट ऑफ पेपर दे दिया है इतना है, देन फाइंड द प्रमोशन कॉस्ट फॉर द एडिशन। प्रमोशन कॉस्ट हमको खोजना है। ये प्रमोशन कॉस्ट यहाँ पे 10% दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं इसका। तो लेट द प्रमोशन कॉस्ट बी एक्स, तो ये कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पे हमने पी ले लिया है प्रमोशन के लिए जो इजीली रिलेटेबल है। तो द कॉस्ट ऑफ पेपर वाला 25 ले लेते हैं यहाँ पे। 25 इज टू 10 प्रमोशन कॉस्ट। तो प्रमोशन कॉस्ट को हम रिलेट कर पा रहे हैं 110 से, और ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पेपर that is means 25 is to 56250 इक्वल टू 10 by p। तो अगर हम p को सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो आंसर आ जाता है 22,500। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। द रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय हाउ मच। तो यहाँ पर हाउ मच मीन्स हाउ मच परसेंट रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट। तो लागत रॉयल्टी मीन्स हो गया हिंदी में अगर आ जाता है तो लागत कितना है। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं हम। तो पहले हम लेते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ बुक 20% ऑफ CP। प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 20% ऑफ CP। रॉयल्टी ऑन द बुक 15% ऑन CP। कॉस्ट प्राइस पे भी इसका 15% है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 20% और यहाँ 15% ऑफ CP। तो डिफरेंस हमारा जा रहा है 5% ऑफ CP। तो परसेंटेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस बाय प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट देख लेते हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, तो 5% यहाँ ले लेते हैं
डिफरेंस और प्रिंटिंग कॉस्ट निकालना है। तो प्रिंटिंग कॉस्ट को हम सॉल्व करेंगे। प्रिंटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, पेपर कॉस्ट 25, तो इक्वल कर देंगे 25 से। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों इस तरक्ते भरकते अंदाज के लिए। आगे भी क्वेश्चन या वीडियो आप चाहते हैं जिस टॉपिक पर रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।